जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल चंद्रमनसा भक्ति पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, सीखा है श्री रामचरितमानस को। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं उसके आगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। और अपने सभी दोस्तों में शेयर करेंगे तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा दोस्तों, जिससे वो भी इसको पढ़ सकेंगे, इसको समझ सकेंगे दोस्तों। और अपने बच्चों को भी इसको पढ़ना सिखाइए, दिखाइए वीडियो दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब आगे हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं। चौपाई लिखी है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझी हहि साधु। दिखियहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कभी कमी वेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। दोस्तों, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये नाम बड़ा है या रूप बड़ा है। दोस्तों, श्री राम का तो नाम और रूप दोनों ही बड़ा है, इसमें अंतर करना बड़ा ही मुश्किल है दोस्तों, ये दोनों ही अपार हैं। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गतन पर ही पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेके। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। दोस्तों, नाम कोई भी हो वो जब तभी अच्छा लगेगा। रूप कोई भी हो, अगर उसका कोई नाम होगा तभी तो उसको हम समझ पाएंगे। बिना नाम के तो रूप का कोई महत्व ही नहीं है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषी है। दोस्तों, नाम और रूप की विशेषता बहुत बड़ी बताई गई है। इसको समझना और सुनना बहुत ही सुख देने वाला है, लेकिन इसमें अंतर करना बड़ा मुश्किल है। इनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। राम नाम मनि दीप धरो, जी दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिरहूँ, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं दोस्तों, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, अर्थात दोस्तों आप अपने मन के अंदर और बाहर दोनों ओर उजाला देखना चाहते हैं, तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। तो दोस्तों, अपने जीभ से सर्वदा राम नाम को रखा कीजिए, अर्थात उनका नाम लिया कीजिए। नाम जीह जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम अरुण रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्ति योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं, और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं।
दोस्तों, ज्ञानी जन राम नाम का स्मरण करते ही ज्ञान के साथ उठते हैं दोस्तों, अर्थात सुबह सुबह हर वक्त वो श्री राम का पावन नाम ही लेकर हर काम किया करते हैं और इसी को जपा करते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, ज्यों सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, हर वह इंसान, हर वह महान व्यक्तित्व जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जो मोक्ष पाना चाहते हैं, जो सिद्धियां पाना चाहते हैं, जो रहस्य को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, वो इस नाम राम को जप कर, इस नाम से वो सब कुछ पा लेते हैं। दोस्तों, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिय अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के, एक अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, दूसरे आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु जो तीसरे हैं भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और चौथे ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अलग अलग इच्छाओं को लेकर इस नाम को जपता है, उसको स्मरण करता है। जो धन चाहते हैं, जो संकट से निकलना चाहते हैं, जो भगवान को जानना चाहते हैं, जो भगवान के तत्व को जानना चाहते हैं, वो सब इसी राम नाम को जपते हैं। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा, चहु जुग चहु सुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषी नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। दोस्तों, नाम कलयुग में केवल नाम का ही प्रभाव बताया गया है, इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। दोस्तों, ईश्वर को ज्ञानी बहुत पसंद है। जो ज्ञानी भक्त हैं वो प्रभु को विशेष रूप से पसंद हैं। दोस्तों, सकल काम नाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। जो सब प्रकार के भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। दोस्तों, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, ना किसी की कामना है, ना मोक्ष की कामना है, वो राम नाम के जल में डूब जाना चाहते हैं, उसके रस में वो सराबोर होना चाहते हैं, उससे निकलना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते।
निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय हैं, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। दोस्तों, ईश्वर के ब्रह्म के दो स्वरूप बताए गए हैं, एक निर्गुण और सगुण। दोनों ही बड़े हैं, दोनों में ही नाम का बड़ा महत्व है। प्राणी सुजन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक उदारो गत देखिए एको, पावक समझुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म नाम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। देखिए दोस्तों, सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है, परंतु दिखती अर्थात दिखाई नहीं पड़ती, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धन राशि है। दोस्तों, सगुण और निर्गुण में दोनों में ही नाम का ही वर्णन अधिक है, उसका ही महत्व अधिक है, क्योंकि सगुण जो प्रत्यक्ष है और निर्गुण जिसको कोई जानता नहीं है, जो निराकार है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे की कथा हम लोग आगे समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार।